हाँ तो प्यारे बच्चों, ये है जो है 11 का जो एग्ज़ाम अभी शुरू हुआ है, उसमें राष्ट्रभाषा जो आप लोग देख पा रहे हैं हिंदी, वो चाहे किसी भी संकाय के हों, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस के हो, सभी के लिए तो 100 नंबर का अनिवार्य होता है। तो इसमें जो भी आप देख पा रहे हैं यही पूछा जाएगा, इसको आप देख लेंगे। चूँकि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग टाइम टेबल बन के रह गया है, तो इसको देखते रहेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट देख करके जाएंगे, यही क्वेश्चन आंसर आने वाला है। इसमें टोटल देखते रहेंगे तो इसमें ये पहला जो है, एक दीक्षांत जो है भाषण किसकी रचना अगर कह दिया जाए तो इसको एक दीक्षांत भाषण, तो जो भी हम टिक लगा रहे हैं इसको आप देखते रहेंगे। अब रही बात कि यहाँ पे पहले क्या हो रहा था कि 100 में 50 था, है ना। ये 100 जितने क्वेश्चन होते थे कोरोना को लेकर के ना, लेकिन अब जो है 60 ही रहेंगे और 60 में से 50 आपको डील करने हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखेंगे क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा। और इस पैटर्न को अब चेंज कर दिया गया है, 100 का जो है 100 के जगह 60 ही रहेंगे। जैसे 11 में है ना, 12 में भी यही आपका रहेगा, 60 ही रहेगा। और 60 में से 50 थोड़ा सा टिपिकल हो जा रहा है, थोड़ा सा टफ हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं है। ये 100 के जगह 60 ही रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप प्रश्न देखिए, वहाँ से लिखा हुआ है ना कि प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्या देखिए तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें एक सही है, दिए गए विकल्पों में से जो 50 होंगे उत्तर देना है। आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट पर चिन्ह करें। तो इस तरह से अब तो फाइनली हो गया कि 11 में भी जो 60 पूछे जा रहे हैं तो 12 में भी 60 ही रहेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कोरोना फिर आने वाला है तो 100 में आपको मिल जाएंगे, 100 में 50। तो चलिए, तो ये अंत तक आप वीडियो को देखेंगे, इससे रिलेटेड आपको हर, चाहे 11 का हो या 12 का हो, 10th का हो या 9th का हो, सभी के सभी जो ही वीडियो अभी जो आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, वो हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है, वैसे आप देखेंगे कि मेरे पूरे चैनल पे आर्ट्स के जो भी है, तो इसमें हम साइंस का भी आपको देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी आपको मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा, सभी वायरल वीडियो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो इसका एक एक चीज़ देखेंगे। तो पहला तो आप देखें, दूसरा कुमार गंधर्व की रचना है, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर का, ये जो है कुमार गंधर्व की रचना है। 3 नंबर में जो है, प्रगतिशील धारा के प्रमुख रचनाकार कौन है। ये प्रगतिशील धारा के प्रमुख रचनाकार कौन सा है, तो यहाँ पे ये तीसरा नंबर आप देख पा रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे। और 4 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आपको PDF चाहिएगा तो संपर्क करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर डालेंगे और टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो जो है आपको पूरा PDF मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि पृथ्वी कविता के कवि कौन है। जरा सा आप लोग भी देखेंगे पृथ्वी कविता के, और PDF चाहिएगा तो आप हमसे संपर्क करेंगे, है ना, और कमेंट करेंगे, आपको सभी विषय का, तो इसी विषय का आपको मिल जाएगा। पृथ्वी कविता के जो है कवि हैं, यहाँ देखेंगे कौन से कवि हैं आप लोग। ये पृथ्वी कविता के कवि जो हैं, ये नरेश सक्सेना हैं पृथ्वी कविता के। उसके बाद कबीर दास की रचना क्या कौन सी है, इसमें का बीजक होगा, कबीर दास की रचना जो है बीजक होगा। और इस तरह से यही रहेगा, एक बार कंप्लीट करके जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, यानी लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी आपको मिल जाएंगे। ये आप देखते रहेंगे, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय आपको मिलता रहेगा। चलिए, और इसमें इंग्लिश का भी आपको मिलेगा, साइकोलॉजी का तो आप देख ही लिए होंगे। तो ये जो है आपका सभी का सभी टोटल, मैथ का भी मिल जाएगा, फिजिक्स बायो का भी मिल जाएगा। तो कबीरदास की रचना आप देख लें कि कौन सा होगा, तो ये बीजक होगा। सॉरी, ये इस पर टिक हो गया, हालांकि ये बीजक होगा, बीजक, ये बीजक होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का मूल नाम। प्रेमचंद का मूल नाम जो था, कवि प्रेमचंद जो है, उनका नाम धनपत राय था, धनपत राय, है ना। तो प्रेमचंद का मूल नाम जो है धनपत राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो है अगला क्वेश्चन,
कविता की परख किसकी रचना है। तो पीडीएफ के लिए कई बच्चे ने यहाँ कमेंट किया है, तो उसको आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालेंगे। कविता की परख किसकी रचना है, या ईमेल आईडी डाल देंगे, अपना मेल आईडी वगैरह, तो आपको ये दुलारचंद होगा, रामचंद्र शुक्ल होगा, ये ऊपर हो गया है। ये आपका कविता की परख किसकी रचना है, 7 नंबर में देखें रामचंद्र शुक्ल। आपको ट्रिक वगैरह सभी मिल जाएगा, सभी लेखक और कवि के नाम का जो है ट्रिक आपको मिलेगा 12 क्लास का, इसमें देखेंगे। 7 नंबर कविता की परख जो है रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ है। अगला देखेंगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो ये तो मालूम है 1857 की बात है, 1857 है ना। भारत का प्रथम जो है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सत्यजीत राय भारतीय शिखर पुरुष, सत्यजीत राय भारतीय शिखर पुरुष जो थे वो किस चीज़ के लिए थे, है ना, सिनेमा के लिए। और साप्ताहिक पत्रिका राष्ट्र संदेश का संपादन किया, किसने किया, साप्ताहिक पत्रिका राष्ट्र संदेश का संपादन किसने किया था, जगन्नाथ मिश्र ने। उसके बाद है शाहनी और शेरा किस कहानी के पात्र हैं, तो सिक्का बदल गया। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, अनीश्वरनाथ रेणु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरिशंकर परसाई मूलतः क्या है, हरिशंकर परसाई क्या है। हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ आप देखेंगे, ये व्यंगकार हैं, व्यंग करते हैं। अगला सूर्य के रथ में कितने घोड़े होते हैं, तो ये तो मालूम है, फोटो देखे होंगे, 7 होते हैं। अगला, कामारेल्ले का देश किस देश का उपनिवेश था, कामारेल्ले का देश किस देश का ये उपनिवेश था, तो ये देखेंगे यहाँ पे ये ब्रिटेन। और अगला देखेंगे, ये मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, कौन से कहे जाते हैं, मैथिल तो मिथिला में आपको मालूम होगा, विद्यापति, विद्यापति मैथिल कवि है ना मिथिला के। कबीरदास की दीक्षा के गुरु कौन है, दीक्षा किनसे मिली थी कबीरदास को, तो ये स्वामी रामानंद से दीक्षा इनको मिली थी। ये आप देख लीजिए, टोटल यही रहेगा, एक बार अलग अलग हो रहा है सब में। मीराबाई थी किसके, कृष्ण के उपासक थी, ये तो मालूम है। हालांकि हर ज़िले का अलग अलग जो है, हर कॉलेज का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये जो है कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो खुद से इसका जो है क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो वो मैच नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी जनरली हम देख पा रहे हैं हिंदी के सब जगह सेम टू सेम वही मिल रहा है। तो मीराबाई कृष्ण के उपासक, है ना। तो पीडीएफ के लिए भी आप लोग कई बार बोल चुके हैं, तो हम सबको अवेलेबल करा दिए थे। मीराबाई जो है कृष्ण के उपासक। ये जो है अगला, भारत दुर्दशा कविता किसकी रचना है, भारत दुर्दशा कविता किसकी रचना है। यहाँ देखेंगे भारत दुर्दशा कविता किसकी रचना है, भारतेंदु की। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। इसमें से आपको 50 ही देने हैं, 60 मिलेंगे जिसमें से 50 आपको देने हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के, भारतेंदु युग के कवि हैं, भारतेंदु युग। इनमें निराला की कविता जो है, निराला की कविता कौन सी है, निराला की कविता बताएंगे कौन सी है, तो जूही की कली। अगला क्वेश्चन देखें, यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं कौन से, यात्री नाम से रचना करने वाले कवि कौन से, नागार्जुन। उसके बाद है, गालिब गैर नहीं है अपनों से अपने हैं, किस कवि ने कहा। ये देखेंगे गालिब गैर नहीं, तो ये त्रिलोचन। जगन्नाथ कविता के कवि हैं कौन से, जगन्नाथ कविता के कवि हैं कौन, नागार्जुन। नरेश सक्सेना, नरेश सक्सेना पेशे से क्या है, नरेश सक्सेना किताब में देखे होंगे, इंजीनियर। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, व्याकरण तो आप पूरा देखें, रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, रामाजुरिश। और पावक, अयादी संधि है ना, पौजोड़क, पावक अयादी संधि है। उसके बाद सतजोड़, सतजोड़ यहाँ देखेंगे, ये देखते रहेंगे, ये सतजोड़ आधार की संधि विच्छेद आप लोग को पता होगा।
अगर देखें पड़ी जोड़ इच्छा, परीक्षा तो आपको पता ही होगा, दिल ही होगा। उसके बाद है चचेरा, कौन चचेरा एड़ा, इसमें एड़ा, दयालु में आलू, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, एरा लगा हुआ है ना, बुढ़ापा में पा प्रत्यय लगा हुआ है। ये प्रत्यय आपको बहुत इजी लगेगा। ये प्रत्यय संस्कृत का नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो इसमें रा नहीं होगा, ये रा होगा सॉरी। उसके बाद पीडीएफ की बात छोड़िए, अभी तो ये 31 नंबर देखेंगे। इसमें टोटल मिल जाएगा निष्फल, निजोर फल, तो निस यहाँ देखेंगे निष्फल में कौन सा उपसर्ग है, शिव का पर्यायवाची शब्द, ये सब देखते जाएंगे। लड़ाकू में ये बहुत इजी है। रसोई घर में कौन सा है, ये टोटल का टोटल आप देख लेंगे रोक रोक करके, और इसका जो है आंसर आपको मिल जाएगा, या पीडीएफ जो है चाहिएगा तो मैं भेज दूंगा। ये टोटल आप देख लेंगे, यही सब रहने वाला है, यही रहेगा ही। इसमें जो है बहुत इजी है, और इसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके और इसको जो है क्लियर करते जाएंगे। यही रहने ही वाला है, ये गारंटी पूछा जाने वाला है। इसका टोटल देख लेंगे, इस 60 है, ठीक है ना। टोटल का टोटल 60 है। और किसी एक पर निबंध लिखना है मेरे प्रिय कवि पर लिख दीजिएगा। ये स्वच्छ अभियान की बात है, कोई भी आप लिख दीजिएगा, इसमें से कोई भी रहेगा। और टोटल आपका लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय जो है यही रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव आपको 60 देखें, 60 में से ही एक रहेगा। चलिए, तो आप नीचे जो भी निबंध था इसको देख लेंगे, और अगला वीडियो का इंतज़ार करेंगे और सब्सक्राइब